जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? तो हम कर रहे थे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। हम कर रहे थे 9.2 सॉरी 2.1 2.2 2.3 खत्म हो चुका है। अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज सेट आपको क्या करना है? 2.4 करना है। 2.4 करने से पहले हमें कुछ जरूरी चीजें जाननी है जिसको हम बोलते हैं एक लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर ग्रोथ आखिर हम किसे कहते हैं। तो लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है या तो ग्रोथ होगा या फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, ग्रोथ होगा या फिर इंक्रीज होगा एक फिक्स अमाउंट में। क्या है? एक फिक्स अमाउंट में। अगर मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है, 10,000 रुपए है और मैं चाहूँ कि इसको हमें और आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा कि हर महीने इसमें 1,000 रुपए ऐड करता जाऊंगा। क्या करना है? 1,000 रुपए ऐड करना है, तो 11,000 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 11,000 जो बचे हैं उसमें मैं फिर से चाहूंगा कि 1,000 रुपये अगले महीने दोबारा डाल दूं। 1,000 रुपये दोबारा डाल दूं तो कितना हो जाएगा? 12,000। इसी तरीके से मैं करता जाऊंगा। 12,000 हो गया है और मैं अगले महीने फिर से चाहूंगा कि तीसरे महीने में 1,000 रुपये और डाल देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 13,000। और ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि चौथे महीने में भी 1,000 डालोगे, पांचवें महीने में भी 1,000 डालोगे। तो आपको क्या करना है? देखो, ये ग्रोथ हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ये देखो, ये 10,000 से 11,000 हो गया, 11,000 से 12,000 हो गया और 12,000 से 13 हो गया। ये इंक्रीज तो कर रहा है एक फिक्स अमाउंट में। क्या कह रहे हैं? फिक्स अमाउंट। तो इसके देखिए हर महीने हमें 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फिक्स अमाउंट हो गया। ठीक है, ये एक फिक्स अमाउंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है। क्या है? ये इंक्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है। क्या होगा? ग्रोथ होगा और एक फिक्स अमाउंट में होगा। ठीक है, इसी तरीके से लीनियर डिके है। ठीक है, इसका अपोजिट जस्ट लीनियर डिके है। लीनियर डिके में क्या है कि या तो डिक्लाइन होगा या फिर डिक्रीजिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक फिक्स अमाउंट में होगा। ठीक है, अब इसे भी हम समझते हैं। अगर मान लीजिए मानते हैं कि हमारे पास 1,000 नहीं 10,000 का लोन है, किसी को हमारे ऊपर 10,000 का लोन है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हर महीने उसे 1,000 रुपये देता जाऊं। ठीक है, अगर हर महीने में 1,000 रुपये दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 से कम होके अगले महीने में 9,000 देना पड़ेगा। ठीक है, 9,000 अभी हमारे पास बचे हुए, फिर से अगले महीने कितना देने होंगे? 1,000 रुपये देने होंगे, तो कितना हो जाएगा? 8,000 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 8,000 बचा, अगले महीने फिर से 1,000 दे दूंगा तो कितना बचेगा? 7,000 दूंगा। और आगे यानी कि 10वें महीने में ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा, अगर आप फोन फाइनेंस करवाते या कुछ भी फाइनेंस करवाते हैं तो लीनियर डिके होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उसमें फिक्स अमाउंट देना होता है हर महीने। ठीक है, तो ये लीनियर क्या हो जाएगा? लीनियर डिके। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप फोन वाले हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है। ठीक है, तो आप चाहें कि कंटिन्यू उसमें ग्रोथ होता जाए। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है और क्या कुछ संबंध है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज सेट 2.2 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर एक करने वाले हैं। 2.4 एक्सरसाइज सेट है आपका। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। क्या कह रहा है? एक 1.75 का एक पेड़ है। ठीक है, ये ग्रो हो रहा है 0.7 फीट एवरी मंथ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, कि 7 महीने बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाइट निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम 7 मंथ की बात करें कि आफ्टर 7 मंथ इसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो देखिए अभी हमारे पास 1.75 फीट का पेड़ है। ठीक है, अब ग्रो हो रहा है यानी कि प्लस का साइन लगेगा ना जी। 1.75 का पेड़ है। ठीक है, एक प्लांट है। अब 0.5 फीट पर डे वो इंक्रीज हो रहा है, तो 0.5 फीट। अब देखिए ये एक महीने में इंक्रीज हो रहा है ना, ईच मंथ कह रहा है, यानी कि ईच में यानी कि एक महीने में 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है। तो आप बताइए कि 7 फीट में कितना हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए
ये 1.75 प्लस का साइन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पच्चे 35, और पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट से पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट से पहले, इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 1 4 से 4, सॉरी इसको ऐसे प्लस करते देखिए 1.75 और 3.5, तो 3.5 यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा दीजिए, ठीक है, तो ये 5 का 5 आ जाएगा, 7 और 5 12, हाथ से 1 और 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 5.25 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, कब, 7 महीने के एंड में, ठीक है, 7 महीने के एंड में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 5.25 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, ठीक है, आपको एक बनाने हैं, एक डायग्राम बनाना है, एक टेबल बनाना है, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, मंथ लिखा है और इसमें हाइट लिखा है, हाइट फीट में है और आपका जो टाइम है वो मंथ में गिवन है, ठीक है, 0 से लेके 10 तक जाने हैं, एंड सो हाउ द हाइट एट इंक्रीज एवरी मंथ, ठीक है, ये आपको एवरी मंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर हम 0 महीने की बात करें, ठीक है, 0 महीने में इसकी हाइट तो कोई चेंजेस होगी नहीं, 1.75 ही रहेगी, ठीक है, तो 0 महीने में 1.75 ही रहेगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें 0.5 सब में ऐड करते जाना है, क्या करना है, सब में ऐड करते जाना है, क्यों, क्योंकि अगर एक महीने, अभी हमारे पास हाइट इतनी है प्लांट की और एक महीने में 0.5 होगा, तो हम इसको इसमें प्लस कर देंगे सिंपल तरीके से, देखते हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर देखिए 1.75 में आपको क्या ऐड करना है 0.5, तो 0.5 ऐसे प्लस कर दो, ठीक है, तो 5 7 5 12, हासिल 1 और 1 1 2, तो 2.25 इसकी हाइट हो जाएगी, इसी तरीके से इसमें 0.5 और ऐड करते जाइए, अगर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, अगर अभी तो 2.25 है, ठीक है, 0.5 ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 5 2 7 और ये आ जाएगा क्या 3, सॉरी 3 नहीं 2, ठीक है 2, तो 2.75, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.75, इसी तरीके से इसमें ऐड करते जाए, देखिए यानी कि 0.5 ऐड करना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.25, आगे में और 0.5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3.75, 4.25, 4.75, ठीक है, 5.25, ये आ जाएगा आपका 5.75, ये 6.25 और 6.75, ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मिला के, देखिए हमारे 7 महीने में कितना गया 5.25, देखिए 5 महीने में, सॉरी 7th मंथ में 5.25 है और 7th मंथ देखिए यहाँ पे 7th मंथ में 5.25 है, ठीक है, इसी तरीके से आपको 0.5 सब में इंक्रीज करते जाना है, ठीक है, सब में इंक्रीज करते जाना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड क्या कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एक्स एंड टी एंड एक्सप्रेस व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग लीनियर ग्रोथ, आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है एक तरह से, ठीक है, आपको बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ किस वजह से है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लीनियर पैटर्न बनाए, ठीक है, लीनियर पैटर्न बनाए तो देखिए हमारे पास 1.7 फीट की तो हाइट है ऑलरेडी है, ठीक है, और पर डे कितना ग्रो हो रहा है, तो 0.5, ठीक है, ये हमारी हाइट ग्रो हो रही है, ठीक है, किस समय में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी समय में हमारे पास इतनी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ये आपका मंथ हो जाएगा, यानी कि कितने महीने, तो हमने यहाँ पे टी से डिनोट किया, तो यहाँ पे हमने टी से डिनोट कर दिया, ठीक है, 1.75 यहाँ पे आपकी फीट दी हुई है कि हमारे प्लांट की अभी जो एक्चुअल हाइट है 1.75 है, प्लस में क्या करना है 0.5 एच कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि आपको रिलेट करना है, एक एच से रिलेट करना है, एक टी से रिलेट करना है, तो टी बराबर हो जाएगा 1.75 प्लस का साइन रखोगे और 0.5 ये आपकी एच है, ठीक है, और आपको यहाँ पे पूछा है कि ये जो लीनियर ग्रोथ है रिप्रेजेंटिंग लीनियर ग्रोथ, तो लीनियर ग्रोथ क्यों है, ठीक है, आपसे एग्जांपल पूछा लीनियर ग्रोथ क्यों है, आप मुझे कमेंट में बताने कि हम लीनियर ग्रोथ आखिर किसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लीनियर ग्रोथ क्यों है, तो यहाँ पे लिखो इट इज लीनियर
growth because it has increased a fixed height every month। ठीक है, तो ये आपका लीनियर ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका लीनियर ग्रोथ हो जाएगा, लीनियर ग्रोथ। ठीक है, क्यों हो जाएगा इसका मैंने रीजन यहाँ पे लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है और 3 भी इसी तरह से करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, एक्सरसाइज है 2.4 के। तो देखते क्या कहता है। क्या कह रहा है कि अ मोबाइल फोन इज बोथ फॉर 10,000। ठीक है, 10,000 का हमने एक फोन खरीदा है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू कितना कम हो रहा है, तो 800 रुपये हर साल गिर रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। क्या पूछा है कि 3 साल के बाद फोन की वैल्यू क्या रह जाएगी। ठीक है, देखो हमने 10,000 का फोन खरीदा है, 10,000 का हमने फोन खरीदा है। ठीक है, अब डिक्रीज हो रही है, संभावित है कि माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो 800 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये एक साल 800 रुपये नीचे आ रही है, यानी कि एक साल डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो 800 है कि एक साल कितना कम, एक साल में कितना कम हो रहा है 800, और हमें कितने साल का निकालना है, तो 3 साल का। तो 3 साल के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये 10,000 है। अब 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 को 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 या 24 और 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब 3 साल में 2400 रुपये डिक्रीज हो गया है। अब इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 10,000 में से 2400 घटाएंगे तो जीरो का जीरो, ये का जीरो। अब 10 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 7600 रुपये अभी और फोन का वैल्यू बाकी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, यानी कि हमने यहाँ पे टी वैल्यू, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने की ईयर में वैल्यू लिख दी। सो हाउ द वैल्यू ऑफ द पॉन वी ये डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिसिएट विद टाइम। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम अभी फोन खरीद के लेके आए हैं तो अभी डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो वाले ईयर्स में है। ठीक है, तो जीरो वाले ईयर्स में है, तो अगर हम यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 800 को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा। तो यानी कि जो पहले साल में हमारा जो होगा 10,000 की वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से पहले साल में कितना कम होगा, 800, तो 10,000 में से 800 रुपये आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10,000 में से आपको 800 रुपये घटाने हैं, तो कितना आ जाएगा, 9,200। 9,200। इसी तरीके से 200, यानी कि 2 साल में फिर से 800 रुपये कम हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें से आपको 800 रुपये घटाने हैं, तो क्या होगा, देखिए 800 घटाओगे तो जीरो का जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 4, और ये हो जाएगी तुम्हारी 8। इसी तरीके से इसमें से भी 800 रुपये कम कीजिए, तो ये हो जाएगा जीरो का जीरो, ये हो जाएगा 14 6, और ये हो जाएगा 76। अब देखिए 7600 यहाँ पे आया, 7600 यहाँ पे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 साल का निकाला था, और हमने यहाँ पे 3 साल का निकाला, तो कितना 7600 रुपये आ गए। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितने चौथे साल का आ जाएगा, तो घटाइए, जीरो का जीरो, ये हो जाएगा 8 में से 6 तो हो जाएगा ना, तो 16 में से 8 घटाओगे तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगी 6। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5,200। इसमें से 800 रुपये और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो, अब 12 में 4 बचेगा, और ये बचेगा तुम्हारा 4। इसमें से भी 800 रुपये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये। तो हमने क्या देखा कि हर साल, यानी कि टी टाइम पीरियड में हर साल इसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स, आपको रिलेट करना है वी और टी से। ठीक है, क्या रिलेट करना है,
आपको रिलेट करना है v और t, ठीक है। अब देखिए v तो हमारी वैल्यू है, ठीक है, और t4 टाइम है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए हमने 10,000 में खरीदा है इसको, ठीक है, और डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखो 800 रुपये डिक्रीज हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या कैसा टाइम लगेगा, ठीक है, कितने साल का करना है, और ये हमारी v, तो वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 800 t। अगर हमें यहाँ पे 10वें महीने का निकालना होगा तो हम 800 को 10 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा, और 10,000 में से 8,000 घटाओगे तो 200 रुपये बचेगा, 2,000 बचेगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये लीनियर डीके है तो क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर डीके, और आपको रीजन भी देना है कि ये लीनियर डीके आखिर क्यों है, ठीक है। तो रीजन में क्या लिखना है, बिकॉज लीनियर डीके, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। अब देखिए फोन का वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, तो बिकॉज इट इज डिक्रीज a fixed amount every year, ठीक है। तो लीनियर डीके क्यों है, बिकॉज इट इज अ डिक्रीज अ फिक्स अमाउंट एवरी ईयर, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू फिक्स गिरती जा रही है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज है 2.4 के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्या कह रहा है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, ठीक है, हमारे विलेज की अभी प्रेजेंट टाइम की जो पॉपुलेशन है 750 है। एवरी ईयर यानी कि हर साल, एवरी ईयर का मतलब हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। क्या कह रहा है कि 50 जो लोग हैं वो शहर से गांव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हर साल 50 जो लोग हैं वो शहर से गांव की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो हम अपने गांव चले जाएंगे हर साल 50 लोग, ठीक है। तो आपको निकालना है कि पहले में कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो कि देखिए अभी 750 हमारे 750 विलेज में गांव में रहते हैं, ठीक है। अब देखो हम जाएंगे तो गांव की आबादी बढ़ जाएगी, गांव की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज के लिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि 50 पीपल हर साल बढ़ रहे हैं, 50 पीपल हर साल बढ़ रहे हैं, और हमें कितने साल का निकालना है, 6 साल बाद निकालना है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 750 प्लस, और प्लस कर देंगे तो 7 6 पंचे 30, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, यानी कि 1050 लोग गांव की पॉपुलेशन हो जाएगी टोटल। कब, तो 6 साल के बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1050, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, ठीक है। आपको 0 से लेके स्टार्टिंग से लेके 10 साल तक आपको एक टेबल बनाना है। तो आइए हम बताते हैं टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल हम बनाते हैं, तो टेबल आपको बनाना है जैसे मैं करता हूँ वैसे आप भी करते रहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो तो आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखना है, टाइम आपको क्या ईयर में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ईयर में लिखना है, ठीक है। और आपको पी लिखना है, पी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए आपको 0 बनाने यानी कि पहले 0 साल का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का, 6 साल का,
7 साल का, 8 साल का, 9 साल का और 10 साल का बनाना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम हमारे स्टार्टिंग में विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 700, तो 700 यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, अब देखो अब पहले साल में कितना बढ़ेगा, पहले साल में कितना 50 पीपल बढ़ेंगे, तो 750 में से 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 800। ठीक है, दूसरे साल में भी 50 पीपल इसमें बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 850। तीसरे साल में 800 रुपये सॉरी 50 बढ़ जाएंगे, 50 लोग बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 900। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए तो ये हो जाएगा 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 और 1250। यानी कि 10 साल के अंत में जो गांव की पॉपुलेशन है कितनी हो जाएगी 1250 हो जाएगी टोटल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स, किससे रिलेट करना है पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग लीनियर ग्रोथ। आपको एक लीनियर ग्रोथ क्यों है वो आपको भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेट्स करते हैं, रिलेट्स। ठीक है, अब देखिए हमारे गांव की पॉपुलेशन अभी कितनी है 750 गांव की पॉपुलेशन है। अब हर साल बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 50 लोग बढ़ रहे हैं हर साल। कितना बढ़ रहे हैं 50 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर साल कितना बढ़ रहा है 50 लोग बढ़ रहे हैं। और T4 एक यानी कि एक साल में इतना यानी 50 लोग बढ़ेंगे, 2 साल में अभी हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आपको T समय में 50 लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है किसकी होगी तो P की। P मतलब क्या यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, P का मतलब यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हमने रिलेट कर दिया कि P बराबर क्या होगा 750 प्लस में 50 T। T यहाँ पे क्यों, क्योंकि T समय में 50 लोग बढ़ रहे हैं। गांव की इनिशियल पॉपुलेशन अभी कितनी है 750 है, और ये बढ़ने के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी तो हमारी P हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आपको लीनियर ग्रोथ बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर ग्रोथ लिखिए कि लीनियर ग्रोथ आखिर है तो क्यों है लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रीजन देना है कि इट इज अ लीनियर ग्रोथ बिकॉज में क्या लिखना है कि एवरी ईयर्स इंक्रीज अ फिक्स अमाउंट, इंक्रीज अ फिक्स पॉपुलेशन। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ। देखो लीनियर ग्रोथ में क्या लिखेंगे, इट इज अ लीनियर ग्रोथ बिकॉज it is increase a fixed number of population in the village। ठीक है, तो ये हमारी एक लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि इट इज ए लीनियर ग्रोथ है क्योंकि बिकॉज इट इज इंक्रीज अ फिक्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेज। ठीक है, तो ये हमारे एक लीनियर ग्रोथ का एक क्यों है वो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, देखते हैं चौथा क्या कहता है कि अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। ठीक है, एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो यानी कि हर महीने का अलग अलग चार्ज करता है। किसी का 250 है, किसी का 300 है, जीबी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये एक स्कीम निकाला है 600 रुपये का रिचार्ज का। ठीक है, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। ठीक है, यानी कि रिचार्ज कराने के बाद हर दिन 15 रुपये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 15 रुपये कट रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस को आपको bx लिखना है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डे एक्सप्लेन व्हाई इट इज द लीनियर डिके। और आपको पूछा है कि ये लीनियर डिके क्यों है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन में क्या है जो रिमेनिंग बैलेंस है, देखिए अभी हमारे पास जो रिचार्ज है 600 का है, 600 का रिचार्ज है, और हर दिन कितना पैसे कट रहा है 15 कट रहा है।
हर दिन कितना पैसे कट रहा है, तो 15 रुपये कट रहा है, ठीक है। किस डे में, तो हमारे यहाँ पे डे के लिए हमें यहाँ पे एक्स लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस किसका बचा हुआ है, तो रिमेनिंग बैलेंस है, तो रिमेनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का इक्वेशन है कि बी एक्स क्या हो जाएगा, 600 माइनस 15x, ठीक है। एक्स जो आपका है नंबर ऑफ डे, यानी कि नंबर ऑफ डे डिनोट करता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ लीनियर डीके, आपको लीनियर डीके क्यों है ये बताना है, ठीक है। लीनियर डीके बताना है, लीनियर डीके, लीनियर डीके क्यों है, तो आप बताओगे, क्या बताना है इसमें, बिकॉज it is decrease a fixed amount of recharge every day, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि लीनियर डीके में रीजन क्यों क्या देने कि बिकॉज इट इज डिक्रीज अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिचार्ज, ठीक है। अमाउंट डिक्रीज हो रहा है रिचार्ज का हर दिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है कि कितने दिन बाद ये रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो आइए हम करते हैं। देखिए हमारे पास बी एक्स का यानी कि फॉर्मूला दिया हुआ था कि बी एक्स क्या है, ये 600 माइनस 15x, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन है, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15x इक्वल टू 600, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 600 अपॉन में 15, और 15 चौका 60, तो x का मान कितना आ गया 40। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 14 डेज के बाद ये बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे 28 दिन में खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है 40 दिन में बैलेंस इसका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 40 दिन के बाद दोबारा इसको रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 डेज, ठीक है। 10 दिन का हमें एक चार्ट बनाना है, एंड हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम, तो आपको बैलेंस रिड्यूस कैसे होगा वो दिखाना है। मान लीजिए हमने आज का रिचार्ज करवाया है, तो आज एक पहला दिन तो हुआ नहीं ना, तो यानी कि 0 दिन में है, ठीक है। तो हमने रिचार्ज अभी कितना करवाया है, 600 का करवाया है, तो 600 आज का आज ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अगर हम कल की बात करेंगे तो कल 15 रुपये माइनस हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे ईच एवरी डे 15 रुपीज ईच एवरी डे रिड्यूज होगा, तो 600 में 1500 रुपये डिक्रीज कर दीजिए, तो 600 में से 15 रुपये डिक्रीज करिएगा तो कितना हो जाएगा 585, ठीक है। और इसमें 15 रुपये और डिक्रीज होगा, तो 15 रुपये और डिक्रीज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 570। इसी तरीके से करते जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 565, नहीं ये आपका कितना हो जाएगा, अब 15 इसमें हम डिक्रीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 5, ठीक है। इसमें 15 डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 555, इसमें डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 540, इसमें डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 525, इसमें डिक्रीज करिएगा तो 510, इसमें डिक्रीज करिएगा तो कितना आ जाएगा 495, इसमें डिक्रीज करिएगा 15 तो कितना आ जाएगा 480, हाँ 480, और इसमें डिक्रीज करिएगा तो आ जाएगा आपका 480 में से 15 गया तो कितना बचेगा 70 65, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 450। तो आप देखेंगे 10 दिन में आपका कितना 450 रुपये खत्म हो जाएगा, और इसी तरीके से 40 दिन में आपका पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा एक्सरसाइज सेट 2.4 का हमने पूरा क्वेश्चन फिनिश कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में और इजी के साथ डेफिनेशन के साथ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लाइक कीजिए। धन्यवाद।